नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ के साथ कि सदा खुश और आबाद रहें और हमेशा फूलों जैसे मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों का होस्ट भाई फ़याज़ स्टार गुड टीवी की जानिब से एक नई और मुख्तसर वीडियो के साथ हाजिर है। आज की इस वीडियो में अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से एक बहुत ही अहम उन्वान पे बात करेंगे, बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे। इस टॉपिक पे कल एक वीडियो भी अपलोड हो चुकी है और आज अल्लाह के फजल करम से इस पे थोड़ी सी तशरीह डालेंगे कि ये है क्या। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज बात होगी बिना किसी देरी के कि डेंगू मच्छर क्या है और डेंगू मच्छर क्यों पैदा किया गया, आया यह पहले भी मौजूद था दुनिया में कि नहीं था। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये सारी की सारी मखलूक़ात जो हैं अल्लाह करीम ने 18,000 की कम बेश मखलूक़ात पैदा फरमाई और वो मखलूक़ात जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के इल्म में है वो तो अल्लाह के इल्म में है, जिसके लिए अल्लाह पाक हुक्म फरमा देते हैं, जिसका मफ़हूम है, यानी जिसका इस आयत से पता चलता है। अल्लाह करीम हमें समझाते हैं, बताते हैं, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, कि जब हम किसी चीज़ का बनाने का इरादा कर देते हैं तो उसको इतने ही कह देते हैं कि कुन हो जा, फ़यकून वो हो जाती है। बेशक रब्बे ज़ुल जलाल बहुत ताकतों वाला है और बहुत बड़ा है और हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। हम तो कुछ नहीं है लेकिन अपने आप को बहुत कुछ कहते हैं। हम कहते हैं कि इस दुनिया के मालिक ही हम हैं, इसको बनाया ही हमने है और आसमान को हमने पकड़ा हुआ, ज़मीन को हमने थामा हुआ। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, शैतानी चक्रों के बीच में काफ़ी सारे लोग हमसे पहले भी आ चुके थे जिनको अल्लाह करीम ने अपने एक सिस्टम के ज़रिए से हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया और हमेशा के लिए ज़िल्लत और रुसवा की ज़िंदगी बसर करते रहेंगे। जिनमें से बड़ा नाम जो था फ़िरऔन था और इसी तरह नमरूद था, उमय्या बिन खल्फ था, हामान था। ये वो जो दुश्मन के जो शिद्दात था, ऐसे दुश्मन थे इस्लाम के जिन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के दीन को, अल्लाह के रास्ते को, अल्लाह के अहकामात को नुकसान तो ना पहुंचा सके, लेकिन सबसे बड़ा जो उसने नुकसान किया पहुंचाया, अपने आप को पहुंचाया और हमेशा के लिए बर्बाद हो गए। इसी तरीके से मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इन बंदों की रहनुमाई के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वक्तन फ़वक्तन अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा और उनमें से ऐसे लोग भी थे कि जो अल्लाह के फर्माबरदार थे और उन्होंने फ़लाह पाई। जैसे कि फ़िरऔन के वक़्त में मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी उम्मत ने, जो उनके फ़ॉलोअर्स थे, उन्होंने पनाह भी पाई और उन्होंने फ़लाह भी पाई। इसी तरह की नमरूद के वक़्त में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उसके जितने भी फॉलोअर्स थे उन्होंने फ़लाह पाई और कामयाबी पाई। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसी तरीके से उमय्या बिन खल्फ और शिद्दात जिन्होंने मुसलमानों पे हद कर दी थी, मतलब नुकसान पहुंचाने की, सज़ा देने में किसी भी किस्म का उन्होंने हाथ ढीला नहीं रखा और अल्लाह करीम ने उनको उस हालत में मोमिनों को तो कामयाब कर दिया, लेकिन जो सज़ा देने वाले थे वो हमेशा के लिए नेस्त नाबूद हो गए और अल्लाह करीम उन लोगों को दुनिया से निकाल दिया। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम सब अल्लाह सुब्हानहू तआला के बंदे हैं और रब्बे ज़ुल जलाल कभी ये नहीं चाहता कि ये बंदा नाकाम हो गया है या इससे कोई तकलीफ़ हो या इससे कोई दुख हो। लेकिन अल्लाह करीम अपने एक पाक किताब में ये भी फरमाता है कि तुम्हें जो कुछ भी पहुँचता है ये तुम्हारे अपने अमल के बलबूते पे पहुँचता है। तुम जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हो, जिन जिन तरीक़ों से मैंने तुम्हें मना किया है और तुम वो तरीक़े या वो काम अपनाते हो जो मैंने नबी के तरीक़ों के ख़िलाफ़ हो, मेरे अहकामात के ख़िलाफ़ हो, तो उसमें फ़लाह नहीं है, उसमें कामयाबी नहीं है, उसमें मेरी नाराज़गी है और उसमें पूरी की पूरी हलाकत है, बर्बादी है। लिहाजा तुम इन चीज़ों को अवॉइड करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, पूछा कि या अल्लाह जल्ल जलालहू, अगर ये सारी की सारी मखलूक़ात जिनको आपने पैदा फरमाया ये आपकी नाफरमान हो जाए तो या अल्लाह तो इनके साथ क्या कर लेगा। अल्लाह करीम ने फरमाया कि ए मूसा, अव्वल तो ये हो नहीं सकता कि ये मेरी नाफरमान हो जाएं। अगर यूँ हो भी गया तो मैं इन पर एक ऐसा जानवर मुसल्लत कर दूँगा जो इन सबको एक नवाला करके हड़प कर जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी उसके बाल खड़े हो गए और हैरान परेशान रह गया। पूछा, या अल्लाह, इतना बड़ा जानवर
आपने कहाँ पाल रखा है? अल्लाह करीम ने फरमाया कि वो मेरी चरागाहों में से एक चरागाह में है। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, यहाँ पे चरागाह की बात नहीं हुई, चरागाहों की बात हुई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह वो चरागाहें कहाँ हैं? अल्लाह करीम ने फरमाया कि मूसा वो मेरे इल्म में है, वो तुम नहीं जानते। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, मेरा रब जो है उसकी ज़ात हकीकी ज़ात है, उसकी सिफ़ात हकीकी सिफ़ात है। वो हकीकी बादशाह था, हकीकी बादशाह है, और उसकी ज़ात हकीकी है और उसकी सिफ़ात भी हकीकी हैं। हमें चाहिए कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़ों पे पूरा करें, और ये हम पे लाजिम है। क़यामत तक आने वाले इंसान के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, और जिन्होंने उनके तरीक़ों को अपनाया और अपनाएंगे वो लोग कामयाब रहेंगे, और जो लोग गैरों के तरीके पे चलेंगे वो लोग नाकाम होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये 24 आवर्स की ज़िंदगी गुजारने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े सिखाए कि आप लोगों ने सोना किस तरीके से है, आप लोगों ने उठना किस तरीके से है, सोते वक्त क्या करना है, उठते वक्त क्या करना है, जब आप लोग खाना खाते हो उस वक्त क्या करना है, खाने के बीच में ये आप लोगों ने क्या करना है, खाने के आखिर में क्या करना है, आप लोग जब सफ़र पे निकलते हो किस तरीके से निकलना है, घर से किस तरीके से निकलना है, और पूरे सफ़र में आप लोगों की क्या रूटीन होनी चाहिए। आप अगर किसी के साथ मामलात कर रहे हो, डीलिंग्स हैं अमंग्स ईच अदर, उसके लिए भी जो फरमा दिया कि आप लोगों के क्या क्या तरीके होने चाहिए। इसी तरीके से आप लोग जब मार्केट में घूम रहे हो, मार्केट का अपना तरीक़ा है। आप मस्जिद में दाखिल होते हो, मस्जिद में दाखिल होने का अपना तरीक़ा है। मस्जिद में बैठने का अपना तरीक़ा है, मस्जिद में वक्त गुजारने का अपना तरीक़ा है, मस्जिद में इबादत करने का अपना तरीक़ा है। इसी तरीके से जब आप मस्जिद से निकलते हो उसके लिए अपना तरीक़ा है। इसी तरह सोसाइटी में अमंग्स ईच अदर हम लोग रहते हैं तो हमारा एक दूसरे के साथ डीलिंग्स मामलात कैसे होने चाहिए, किस तरीके पे होने चाहिए, हमारा अखलाक कैसे होना चाहिए, हमारा मामला कैसे होना चाहिए। इसी तरीके से जब हम लोग लेन देन करते हैं मार्केटों में, बाज़ारों में, तोलते हैं, वज़न कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, चीज़ सुथरी देते हैं, पैसे पूरे लेते हैं, चीज़ गलत देते हैं, और जो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों या कम वज़न देते हैं या ख़राब चीज़ देते हैं, ये सारी चीज़ें इसी तरह कम तोलते हैं। इसी तरीके से जुआ, शराब नोशी, ज़नाकारी, बदकारी, बदअखलाकियाँ, बदमामलात, बदनज़री, नज़रों की गलत इस्तेमाल, और इस तरीके से तक़वा परहेज़गारी को छोड़ देना। मेरे भाई बुजुर्ग, काफ़ी सारी बुराइयाँ हैं जो हमारे बीच आ चुकी हैं। अगर ये बुराइयाँ हमारे बीच आएंगी और हम इसको फॉलो करने वाले बनेंगे, इन बुराइयों को शैतानी रास्ते पे चलेंगे, तो फिर तो डेंगू मच्छर तो क्या, डेंगू के मच्छर का बाप भी आएगा और हमें नुकसान देगा। डेंगू कुछ नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक मखलूक थी, पहले से ये मौजूद थी, कभी किसी को नुकसान नहीं दिया। लेकिन आजकल काफ़ी सारे लोग इसका लुक़्म अजल बन रहे हैं, और काफ़ी इसकी वजह से लोग अस्पतालों में लुढ़क रहे हैं, परेशान हैं। अगर हम कुछ चंद ऐसे तरीके हैं, उन तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो ना हमें डेंगू कुछ कह सकती है और ना हमें डेंगू मच्छर को नुकसान दे सकता है। ये डेंगू मच्छर पहले भी अवेलेबल था, जैसे कि मैंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाया कि जब हम किसी चीज़ के बनाने का इरादा फरमा देते हैं, हम उसे इतने कह देते हैं कि हो जा, वो हो जाती है। तो अल्लाह करीम ने 18,000 के कम व बेश मखलूक़ात पैदा फरमाई, उसमें ये डेंगू मच्छर भी है, और ना जाने कितनी कितनी मखलूक़ात जो छुपी हुई हैं, जो हमारे डराने के लिए काफ़ी हैं। मेरे भाई दोस्तों, जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात से नहीं डरेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला के करीब नहीं होंगे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला के बतलाए हुए अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, तो फिर हमें ये चींटी जो होगी ना, ये चींटी भी हमें डराएगी, उससे भी हमें डर लगेगा। तो लिहाजा इन चीज़ों से अगर हम चाहते हैं कि ये जो गैर मखलूक हैं ये हमें नुकसान ना पहुँचाएँ, चाहे डेंगू है, चाहे मच्छर है, चाहे जो भी है, और ये हमें नुकसान ना दें, तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके पे ज़िंदगी गुजारना होगी, मसनून दुआएं सीखनी होंगी, और मसनून दुआएं के सोर से आगे बढ़ना होगा। और जितनी भी हमने ख़ताएँ की हैं या जितने भी गुनाह कर रहे हैं या हो चुके हैं, उस पर हम दिल से इस्तिग़फ़ार कर लें और तौबा कर लें, और अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ और सर बसुजूद होके इस्तिग़फ़ार पढ़ कर तौबा कर लें कि ए अल्लाह आइंदा नहीं करूँगा, बस ये गलती हो गई, हमें माफ़ कर दे। सारा सिस्टम आपका डेवलप हो जाएगा, आपका मुल्क डेवलप हो जाएगा, आपके हुक्मरान अच्छे आ जाएंगे, आपकी महंगाई या इन्फ्लेशन ख़त्म हो जाएंगी, सारी चीज़ें।
तो ये जो वीडियो थी ये इस बाबत में थी कि मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, डींगी क्या थी, डींगी क्यों आई, डींगी क्यों काट रही है, क्यों नुकसान दे रही है। तो ये यही वजह है कि सुबह फजर की नमाज का वक्त होता है, हम सो रहे होते हैं, हमें फ़िक्र ही नहीं होती कि भाई अज़ान हो चुकी है, और ना नमाज की नीयत से हम सोते हैं। जब एक बंदा मोमिन बंदा रात को उठता है और नमाज की नीयत से सो जाता है और सुबह अज़ान सुनता है और अल्लाह से मांगता है, उठ खड़ा होता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है और पढ़ता है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहिन नुशूर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अपनी मग़फ़िरत की दुआ करता है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। दोस्तों, जब इस तरीके से बंदा उठता है और ये मस्जिद की तरफ जाता है तो इसके हाथ में इस्लाम का झंडा होता है, और जब ये बाज़ार की तरफ चलता है सुबह सवेरे तो इसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें सीखने वाली हैं। दीन के साथ लगाओ, अपने बच्चों को भी दीन सिखाओ, कुरान के साथ मोहब्बत पैदा करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करो और दीनी चैनल को सपोर्ट करो। और ये मत देखो कि ये बात कौन कर रहा है, ये देखो कि बात किसकी हो रही है। तो इस वीडियो में यही समझाने का मकसद था, जो इससे पहले वीडियो हो चुकी कि भाई डींगी मच्छर का हल क्या है, उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं और क्या तरीक़ा है, वो ऑलरेडी आप लोगों को सिखाया जा चुका है। आज ये था कि डींगी मच्छर क्या है, क्यों आया और डींगी मच्छर नुकसान क्यों दे रहा। ये इसी वजह से मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों हमें नुकसान दे रहा है कि हम लोग नाफरमानी में गिर रहे हैं दिन ब दिन। तो अब जब ये बंदा ये रेवड़ जब नुकसान की तरफ जाएगा तो इस रेवड़ को बचाने के लिए कुछ तरीके तो होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास बहुत बड़ा निज़ाम है, बहुत बड़ा सुपीरियर निज़ाम है, और अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। और एक मैं कुछ सिंपल सी एक मिसाल भी दे दूं, आप छावे में सेबों के ले लें, जब सेब ऊपर फेंकेंगे तो आपके सिर पे सेब ही आएंगे, जब आप अंगूर फेंकेंगे अंगूर ही आएंगे, जब आप मिक्स फेंकेंगे तो मिक्स ही आएंगे, और मिक्स ड्राई फ्रूट फेंकेंगे तो ड्राई फ्रूट ही आएंगे। अगर आप पत्थरों के फेंकेंगे तो पत्थर ही आएंगे, और अगर आपके आग के अंगारों के ऊपर फेंकेंगे तो आग के अंगारे आएंगे, और फूलों को फेंकोगे ऊपर तो फूल ही आएंगे। इसी तरीके से मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आप दुनिया से ज़मीन से अच्छे अमाल जब ऊपर भेजते हो, जो मलाइके लेके जाते हैं, और वो मलाइके अगर वो अमाल अच्छे होंगे तो आप पे ऊपर से अच्छे ही फैसले आएंगे। और अगर हम लोग बुरे अमाल भेजेंगे, बुरे तरीके से हम लोग अमाल करेंगे और उन अमाल को हम बुरे तरीके से भेजेंगे, बुरे अमाल बुरी भेजेंगे, तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों उसका रिज़ल्ट क्या होगा, उसका रिज़ल्ट भी अकॉर्डिंग टू डेट आएगा, यानी कि बुरे फैसले आएंगे और हम लोग तनज़्ज़ुल की ज़िंदगी में धंसते चले जाएंगे। ये हमारा मामला, हमारी लाइफ स्टैंडर्ड अपग्रेड हो सकती है, हम लोग डेवलप हो सकते हैं। थोड़ी सी बात यह है कि थोड़ी सी चेंज आ जाए कि हम लोग तक़वा इख्तियार कर लें, अपनी नज़रों की हिफाजत कर लें, अपने कानों से अच्छा सुनें, अपनी आँखों से अच्छा देखें, अपने मुंह से हलाल खाएं, अपने हाथों से हलाल को पकड़ें और नाजायज़ उमूर से बचें, और अपने टांगों से अल्लाह सुब्हानहू तआला के रज़ा वाला कामों की तरफ बढ़ें और नाफरमानी वाली जगहों पे ना जाएं। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, यही चीज़ें हैं जो आपको डींगी मच्छर से प्रोटेक्ट कर सकती हैं। ये डींगी मच्छर आपके आसपास इतने घूमेंगे, आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, ना डींगी होगा। वही तो यही कहते हैं कि आप ठीक हो जाओ तो बाकी कोई मसला नहीं। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए इस पर थोड़ी सोचो, ज़रा सा गौर कर लो, थोड़ी सी फ़िक्र कर लो। अपने चैनल के वसादत से आप लोगों को ये मैसेज कन्वे करना चाहता था कि हम लोग इसको सोचें और आगे बढ़ें। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो थोड़ी सी आप लोगों के लिए मालूमाती हुई होगी और ये आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी कि आज हम लोग जो अपने मसाइल में मुसीबत में धंस रहे हैं, इसकी वजह क्या है। तो उसकी वजह मैंने आपको मिसाल दे दी कि जैसे आप अमाल भेजोगे उसी तरीके से फ़ैसले आएंगे। अच्छे अमाल भेजेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे फ़ैसले आएंगे, ना ये डींगी मच्छर वगैरह हमें नुकसान नहीं दे सकते, ना देंगे इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो साथी चैनल पर नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम आप लोगों को मिलता रहे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।